वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में माइक्रोबायोलॉजी की डिफिनीशन, ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। तो माइक्रोबायोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। माइक्रो प्लस बायो प्लस लॉजी। माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, बायो का अर्थ होता है लिविंग और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी या साइंस, अर्थात स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। डिफिनीशन देख लेते हैं। इट इज स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हम साइंटिस्टों के नाम और उनके द्वारा खोजी गई बातों को बताते हैं कि क्या क्या उन्होंने खोज किया है। सबसे पहले हमारे आते हैं एरिस्टोटल जी। इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। और दूसरे नंबर में आते हैं हमारे रोगर बेकॉन, 13वीं सेंचुरी। ये हमें बताते हैं दे टेल अबाउट डिसीज एंड सैड डिसीज क्यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताए हैं, डिसीज के बारे में बताए हैं। तीसरे नंबर में आते हैं हमारे फ्रैकास्टोरियस, 1546। दे टेल अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज। ये हमें सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताए थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, 1675, फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। They seen first leave microbe and give any malicious name। फिर आते हैं हमारे स्प्लेंजिनी, 1729। They tell about culture media, how can we growth microbes। इन्होंने बताया था कि कल्चर मीडिया के बारे में बताया था कि कैसे हम माइक्रोब्स को ग्रोथ कर सकते हैं कल्चर मीडिया में। फिर आते हैं हमारे जॉन टेंडल। They tell about Tyndall effect, microbes kills at high temperature। इन्होंने टेंडल प्रभाव के बारे में बताया था, टेंडल प्रभाव जो होता है और माइक्रोब्स किल, और माइक्रोब्स को कैसे किल कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में। फिर आते हैं हमारे लुईस पैस्चर। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहलाते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया था इंट्रोड्यूस माइक्रोबायोलॉजी टर्म। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। और एरोबिक 02 रिक्वायर्ड एंड एनारोबिक 02 नॉट रिक्वायर्ड, एरोबिक और नॉन एरोबिक जीवों के बारे में बताया था। और तीसरा है पाश्चराइजेशन, जिसमें मिल्क को बॉयल मिल्क एट 62.8 डिग्री टेम्परेचर फॉर 30 मिनट। इन्होंने ही सबसे पहले पाश्चराइजेशन की क्रिया बताई थी कि अगर हम दूध को 30 मिनट के लिए 62.8 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे तो 30 मिनट के अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें उपस्थित किल हो जाएंगे। फिर आते हैं हमारे लॉर्ड जोसेफ लिस्टर, 1827 टू 1912। ये फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहलाए जाते हैं। और यूज फिनॉल कार्बोलिक एसिड्स एच डिसइंफेक्टेंट। इन्होंने बताया था कि हम फिनॉल और क्रिसॉल को एसिड को डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। और हमारे लास्ट में आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने ही सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज की थी। किससे? पेनिसिलिन फ्रॉम द, किससे खोज किए थे? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस के, जो कि टोबैको में पाया जाता है। फिर ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले देखते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वायरस, जिसमें हम वायरस का स्टडी करते हैं उसे हम वायरोलॉजी। दूसरा बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। तीसरा है
प्रोटिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा। फिर है चौथा माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगाई, जिसमें हम फंगाई की स्टडी करते हैं। फिर है पेरिस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासिस्ट। फिर है फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, जिसमें एल्गी की स्टडी करते हैं। ये तो वही है 5वें नंबर में जो है ये। फिर आता है हमारा अप्लाइड ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, एंटीबायोटिक, एंजाइम्स, वैक्सीन्स आदि की खोज में इसका उपयोग होता है। इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका उपयोग होता है, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स आदि के निर्माण में। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में भी होता है, इटियोलॉजी, पाथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट में भी होता है और इसका उपयोग फूड माइक्रोबायोलॉजी में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड फूड में। फिर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका यूज होता है, क्रॉप्स, सॉयल माइक्रोबायोलॉजी, इंफॉर्मेशन अमॉन्ग सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिम्स। फिर आता है हमारा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। कौन कौन से स्कोप हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी का? पहला है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, दूसरा है विटामिन्स प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंस है, बेकिंग इंडस्ट्री में है, एग्रीकल्चर एंड सॉयल फर्टिलिटी में है, इन एल्कोहल एंड विनेगर इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है, यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स एंड एंजाइम्स में, प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंक प्रोडक्ट्स जो पीने के लिए आते हैं, कोका कोला जो ड्रिंकिंग वो जितने भी हैं, यूज्ड एज फूड, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स, सोप, शैम्पू, परफ्यूम्स जितने भी बनते हैं ये सब माइक्रोबायोलॉजी की सहायता से ही बनाए जाते हैं। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस कि कौन कौन से स्कोप हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में है, अब इसका डिटेल देख लेते हैं। डील्स विथ डिस्कस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, आइडेंटिफाई एंड प्लान मेजर्स टू एलिमिनेट एजेंट्स केसिंग इन्फेक्टियस डिसीज। इम्यूनोलॉजी में स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम पैथोजेन्स। फिर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिम्स और एग्रीकल्चर कॉम्बैट प्लांट डिसीज दैट अट्रैक्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स। फूड एंड डेयरीज माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका यूज होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका यूज होता है। फिर अगली वीडियो में देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।